दोस्तों चलिए दोस्तों मैथ का अगला भाग आ चुका है दोस्तों। देखते हैं किस तरह बनता है। तो कह रहा है कि एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी ने रेलवे लाइन के साथ साथ रेलगाड़ी की ही दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे हैं। ठीक है, तो व्यक्ति को 33 सेकंड में पार किया, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है ये निकालना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे व्यक्ति का चाल दिया है। ठीक है, व्यक्ति का जो चाल दिया है 3 किलोमीटर पर घंटा दिया है, और ये एक ही दिशा में दोनों जा रहे हैं। तो एक ही दिशा में दोनों जा रहे हैं तो चाल तो घटेगा, चाल घटेगा ना दोस्तों। अब पता करें कि चाल किस में से घटेगा। तो ट्रेन की चाल सबसे ज़्यादा होती है, तो ट्रेन की चाल में से घटेगा। तो मान लीजिए ट्रेन की चाल x है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, और 5/18 से क्यों गुना करते हैं आप लोग को तो मालूम है। ठीक है, हम बताए हैं ना पिछले वाला वीडियो में, देख लीजिएगा। अब आगे 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 300 मीटर लंबी है। ठीक है, और 33 सेकंड में पार करिए। कितना सेकंड में? 33 सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है अब हो गया। चाल बराबर दूरी बटा समय, ये दूरी हो गया और ये 33 सेकंड समय हो गया। ठीक है, चलिए कटाइए। तो 11 तिया 33 और 6 3 18। ठीक है, अब ये 5 से कटाइए तो 5 6 30 और 0 60 बार में कट गया। और अब तो कटेगा नहीं, तो तिरछा तीस से गुना करेंगे। तो 11 में x से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11x। फिर 11 में 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 11 तिया 33। ठीक है, बराबर इसको करेंगे ऐसे तो 6 36 यानी 360 आएगा। यही ना आएगा दोस्तों, आप लोग एक बार लिए। तो अब आगे बनाते हैं, ऊपर मिटाते हैं। ऊपर तो कोई काम नहीं है। ठीक है, ऊपर तो हो चुका है ना दोस्तों, आप लोग को समझ में आ ही चुका होगा। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम आगे बनाते हैं इसको। 11x को ज्यों करते हो छोड़ते इधर, और इधर कितना है 360, और ये इसको इधर भेजते हैं तो प्लस में चला जाएगा, 33 जाएगा ना दोस्तों, 33। ठीक है, और 11x बराबर इसको जोड़ेंगे तो 3 6 3 9 393 आएगा दोस्तों। अब ये नीचे वाला मिटा देते हैं, नीचे वाला का तो कोई काम नहीं है ना दोस्तों, बोलिए। चलिए, अब क्या करेंगे, x बराबर कितना हो जाएगा 393/11। तो इसको भाग दीजिएगा तो ये डी ऑप्शन आएगा। ठीक है दोस्तों, भाग देकर देखिए, 11 33 और 11 5 55, 33 34 35 36 37 38 39। हाँ, तो इसको भाग दे लीजिएगा दोस्तों, ये डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट मैथ की ओर चलते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आ चुका है, तो किस तरह बनाएंगे। कह रहा है कि एक 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी ने रेलवे लाइन के साथ रेलगाड़ी को एक ही दिशा में 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जा रहे एक व्यक्ति को 36 सेकंड में पार किया, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है ये निकालना है। तो दोस्तों आप लोग को मालूम है कि रेल जो है एक ही दिशा में जा रही है, तो चाल तो घटेगा ना। तो रेलगाड़ी की चाल मान लेंगे कितना, x। ठीक है, और x में से क्या घटाएंगे, 5। व्यक्ति की चाल घटाएंगे क्योंकि एक ही दिशा में व्यक्ति जा रहा है। ठीक है, और रेलगाड़ी के चाल में से इसलिए घटाएंगे कि रेलगाड़ी का चाल जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, माने ज़्यादा हो ना, व्यक्ति के चाल से ज़्यादा ना होगा रेलगाड़ी के चाल। चलिए,
5/18 से गुना क्यों करते हैं ये तो आप लोग को मालूम है। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो दूरी कितना है 500 और 36 सेकेंड। चलिए इसको कटाइए दोस्तों, तो 18 दूनी 36 और 5 से ही कटाइए तो 100 बार में कट जाएगा, और इसको 2 से कटाएंगे तो ये 50। ठीक है, चलिए अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x माइनस 5 बराबर 50। ठीक है, अब x बराबर क्या लिखेंगे, तो 50 प्लस 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 55। कितना हो जाएगा, 55। ठीक है, तो 55 किलोमीटर पर घंटा आंसर हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, आप लोग एक बार मिला लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन है, तो कह रहा है कि एक 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी ने रेलवे लाइन के साथ साथ रेलगाड़ी की ही दिशा में 6 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को 54 सेकंड में पार किया, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग बनाइएगा। तो ये भी क्वेश्चन उसी तरह है दोस्तों, तो एक ही दिशा में जा रहे हैं तो चाल घटेगा, तो ट्रेन की चाल मान लेते हैं x, और ये कितना है 6 है ना, 6। ठीक है, तो चलिए, तो 6 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को 54 सेकंड में पार करता है, तो इसमें 5/18 से क्यों गुना करते हैं ये तो आप लोग को मालूम है। ठीक है, रेलगाड़ी की जो लंबाई है 600 है, यानी उसकी खुद की दूरी हो गई। ठीक है, इसको 54 सेकंड में क्या कर रहा है, पार कर रहा है। तो चलिए दोस्तों इसको कटाइए, बैठ गया चाल बराबर दूरी बटा समय, तो 18 तिया 54। ठीक है, 3 से कटाएंगे तो 3 दूनी 6, 200, और ये 5 से कटाएंगे तो 5 के 20 यानी 40। तो इधर क्या बचा हम लोग को, x माइनस 6 बराबर क्या 40। ठीक है, तो x बराबर 40 और ये उधर जाएगा तो 6, तो कितना हो जाएगा 46 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर ना समझ में आए तो शुरू से वीडियो ज़रूर देखिएगा दोस्तों, आप लोग को ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। कह रहा है कि एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक अपने से विपरीत दिशा में चल रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10.8 सेकंड में पार कर जाती है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर पर घंटा हो तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को मालूम है किस तरह बनेगा, चलिए बनाते हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है ना। तो चाल कितना है, एक रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर पर घंटा है, तो दे देंगे, और विपरीत चल रही है, तब विपरीत चल रही है तो चाल तो जुड़ाएगा, तो दूसरी की चाल x मान लेंगे और जोड़ देंगे, पुनः 5/18 बराबर। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक 180 मीटर, एक रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी है और दूसरी जो है वो 270 मीटर। ठीक है, तो और उसको पार करने में कितना समय लग रहा है, तो 10.8। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं। तो 60 प्लस x गुना 5/18, अभी नहीं कटा रहे हैं दोस्तों, इसको जोड़ ले रहे हैं, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 और 270, तो 0
और 7 8 7 7 में 14 15, 15 का 5 हासिल 1 3 1 4 यानी 450। ठीक है, और ये दशमलव हटाकर हम ऊपर 10 दे रहे हैं। ठीक है, चलिए तो ऊपर वाला मिटा देते हैं। ऊपर वाला तो कोई काम नहीं है, आप लोग को समझ में आ ही चुका होगा। ठीक है, चलिए तो कटाइए। 18 6 बार में कट रह गई है, 18 6 78 से। ठीक है, और ये 5 से कट जाएगा, 5 9 45। ठीक है, और 15 छक्का 90। ठीक है, तो बचा कितना, 60 प्लस एक्स। तो ऊपर लिखते हैं दोस्तों 60 प्लस एक्स बराबर 15 150 बचा। ठीक है, अब एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 150 माइनस 60। तो 150 में से 60 घटेगा तो कितना आएगा, बोलिए। 150 में से 60 घटेगा कितना आएगा, तो एक्स बराबर कितना आएगा, 90 किलोमीटर आएगा ना। तो आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, ये बी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट मैथ की ओर। ठीक है, चलिए दोस्तों, कह रहा है कि एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक अपने से विपरीत दिशा में चल रही 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 12.6 सेकंड में पार कर जाती है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर पर घंटा हो तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो दोस्तों आप लोग इसको बनाइएगा सबसे पहले और इसके बाद मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितना है, 40 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, 40 किलोमीटर पर घंटा है। ठीक है, और दूसरी रेलगाड़ी की चाल नहीं मालूम है और दोनों विपरीत दिशा में चाल जा रही है, इसलिए जोड़ा रहा है, यहाँ पे ऐड हो रहा है। ठीक है, और 5/18 से क्यों गुना होता है आप लोग को मालूम है। और ये एक रेलगाड़ी की दूरी कितना है, 220 और एक का 200 है। तो पहले 200 लिखते हैं, पहले 200 लिखते हैं ना, और तब 220। माने दोनों रेलगाड़ी का चाल जो बारी बारी है, लंबाई जो बारी बारी है उसको लिख दिए, क्योंकि दूरी जब तय करेगी ट्रेन तो अपनी ही लंबाई तय करेगी। इसको तय कितना करे, 12.6 सेकेंड। ठीक है, फिर इसको एक बार और हम लोग लिखते हैं दोस्तों, 40 प्लस एक्स गुना 5/18 बराबर, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 0 और 2 और 2 2 4 यानी 420। और इसको दशमलव को हटाकर ऊपर क्या दे देंगे, 10 दे देंगे। ठीक है, और इसको लिख देंगे 12 126। क्यों 10 देंगे, क्योंकि एक दशमलव होता है, एक दिया जाता है और इसके बाद एक अंक है तो एक 0 दिया जाता है। चलिए कटाइए, तो 18 6 78 से 18 से 26 से होता है। ठीक है, तो 7 से कट गया और इसको कटा दीजिए, 7 6 42, तो 60 बार में कट गया और 12 5 60, इसको 12 से कटा दीजिए, तो 12 दहाँ क्या बचा, 120। तो क्या लिखे, यहाँ ऊपर लिखते हैं दोस्तों, तो 40 प्लस एक्स बराबर 120। ठीक है, यही ना। अब एक्स बराबर 120 माइनस 40, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, एक्स बराबर, तो 120 में से 40 घटाएंगे तो 0 यहाँ 80, यानी 80 किलोमीटर पर घंटा। 80 किलोमीटर पर घंटा जो आएगा हम लोग को क्या हो जाएगा दोस्तों, वो आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग।
चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक 190 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक अपने से विपरीत दिशा में चल रही 230 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 16.2 सेकेंड में पार कर जाती है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 50 किलोमीटर पर घंटा हो तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो देखिए दोस्तों, पहली रेलगाड़ी की चाल तो दे चुका है यहाँ पे, तो एक ही दिशा में जा रही तो विपरीत दिशा में जा रही तो चाल तो जुटेगा। तो चलिए चाल बराबर लिख देते हैं। ये चालें अभी लिख रहे हैं दोस्तों, क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में जा रही है। आप पता है कि जब विपरीत दिशा में ट्रेन जाए तो दोनों का चाल क्या होता है, जुट जाता है, मतलब कि विपरीत दिशा से आ रही हो तो, ठीक है। विपरीत दिशा से एक दूसरे की तरफ आ रही हो, मतलब कि एक पश्चिम से आ रही है, एक पूरब से आ रही है, तो चाल क्या होता है, ऐड होता है, ठीक है। चाल बराबर दूरी, तो दूरी कितना है, एक ट्रेन की लंबाई 190 है और एक कितना है, एक 230 है, ठीक है। तो एक 230 दे देंगे और टाइम कितना पास करने में लग गया, तो 16.2, ठीक है। चलिए तो इसको फिर एक बार ज्यों कहते हैं लिखते हैं दोस्तों, क्योंकि उधर जोड़कर कटाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 420, ठीक है। और गुना 10 दे दे रहे हैं। अब 10 क्यों दे रहे हैं, देखिए ध्यान से, ये दशमलव हटा दे रहे हैं। दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के लिए 1 दिया जाता है और एक अंक के लिए 1 0, 2 अंक रहता तो 2 0 दे देते हम। अब कटाएंगे इसको तो ऊपर मिटा देते हैं। ऊपर तो अब काम नहीं है दोस्तों, इसको तो बैठा दिए, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि चाल बराबर दूरी बटा समय पर बैठ गया है, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको 18 करना कटेगा 9 से ना, 18, हाँ 9 से कट गया, 18 62 से, और इसको कटे 5 दूनी 10, शायद अब कटेगा नहीं, ठीक है। अब तो गुना होगा, तो इस 9 से इसमें गुना कीजिए तो दोनों में गुना होगा, तो कितना लिखेंगे, 9 5 45, ठीक है, प्लस, और फिर 9 में x से गुना होगा तो कितना होगा, 9x बराबर, और फिर 420 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 840, ये ना आएगा, 20 दूनी 40 और 4 दूनी 8। फिर देखिए दोस्तों, 9x बराबर 840 तो उधर पहले से है और इसको उधर बेचेंगे तो माइनस में जाएगा ना, कितना 450, तो 9x बराबर घटाएंगे तो कितना आएगा, 390 आएगा। क्या आएगा, 390। इधर मिटाते हैं दोस्तों, इधर तो काम नहीं है, इसका तो काम नहीं है ना, बोलिए। तो हम लोग को कितना आया था, 9x बराबर 390, यही ना आया था। चलिए तो x बराबर 390 बटा कितना, 9, और इसको तोड़ दीजिए दोस्तों पूर्णांक में। तो पूर्णांक में जब इसको तोड़ेंगे, भाग देंगे, तो 390 है, या ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आएगा 44.4/9 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग को ज़रूर समझ में आ रहा होगा। तो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब एक बार ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, धन्यवाद।